गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं हूँ बनारस में और ये बनारस में मेरा तीसरा दिन है और यहाँ पे हो रही है जोरदार बारिश। और मैं जा रही हूँ स्वर वेद मंदिर में और वहाँ का नज़ारा आपको देख के मन कर रहा होगा ना पकौड़े और चाय पीने का। मेरा भी कर रहा था, मिला नहीं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताऊँ। और बहुत ज़्यादा शोर था, मतलब शांति तो थी नहीं। बच्चे जहाँ पहुँचे पे किए जा रहे थे। और ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग घूमे क्योंकि अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, सारी रूल रेगुलेशन लागू नहीं हुए हैं। और मतलब इसे देखा मैंने और सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी मैं। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फिर उसके बाद मैंने जाके आगे देखा कि ये कौन है, तो पता चला कि ये मेरे शहर बलिया के हैं जिनकी मूर्ति यहाँ लगी हुई है। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताती हूँ किसी और वीडियो में, क्योंकि मुझे डिटेल में बनाना है। और मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना कि बलिया वालों की मतलब बलिया के थे जो, उनके ऊपर ये मंदिर बनी हुई है। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्म भरा और उसके बाद मैंने स्वर वेद पे जाके मैंने दीक्षा ली। वहाँ पे बताया गया कि ध्यान कैसे किया जाता है। यहाँ डिटेल डालनी थी, उसके बाद बताया गया ध्यान कैसे किया जाता है। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है स्वर वेद के बारे में। और दोहे सारे मतलब वॉल्स पे लिखे हुए हैं, अलग अलग सारे वॉल्स पे अलग अलग डिटेल में लिखे हुए हैं। तो अभी तो हम, क्योंकि ये बन रहा है इसलिए हम अभी वीडियो बना सकते थे, लेकिन आगे चल के यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा। ठीक है, हमें वैसे 2-3 बार हमें मना किया गया, लेकिन गार्ड हट जा रही थी तो मैंने बना लिया। आई नो ये थोड़ा सा गलत था, लेकिन हमने बना ही लिया। ठीक है, तो आप ये देखो सारा। और मैं थोड़ा चहक के घूम रही थी कि ये देखो, ये बलिया वालों का है। मेरे 2 दोस्त गए हुए थे, मैं उन दोनों को बोल रही थी देखो बलिया वालों का नाम हर जगह है, बनारस में भी बलिया वालों का मंदिर बना हुआ है एंड ऑल। बड़ी खुशी होती है, आपको तो पता ही होगा। एंड इसके बाद मैंने कुछ वीडियोस वगैरह लिए, फिर बारिश होने लगी। फिर उसके बाद मैंने डिटेल में फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश की सारी, और जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद मतलब यहाँ ना जैसे लोटस टेम्पल है, वहाँ शांति होती है। कुछ दिनों बाद वैसी शांति यहाँ पे भी होगी और आप अच्छे से मतलब योग कर सकते होगे। बाहर निकलते ही बारिश का वो था,
तो मैं डिटेल में यहाँ वीडियोस बनाने लगी कि कैसे कैसे लगे हुए हैं पत्थर, कैसे नक्काशी हुई है, क्या है, और ऐसे डिटेल बना के मैं देख रही थी और आपको मेनली दिखा रही थी कि देखो कैसी लग रही है। और प्लीज़, मैं अभी ब्लॉगिंग में नहीं हूँ और डिटेल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ चीज़ों में अभी एडिट भी सीख रही हूँ सारी चीज़ें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप मुझे बताया करो, और क्या चीज़ें मैं सुधार कर सकती हूँ ये भी बताया करो। डिटेल में ये वीडियो है। इसके बाद मैं दर्शन, यहाँ से बारिश हो रही थी, यहाँ से निकली मैं। इसके बाद मैंने 2-3 फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कराया और उसके बाद हम निकल गए काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। और मेरा मोबाइल हो गया था हमेशा की तरह डिस्चार्ज, और मैं बहुत कम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले पाई वहाँ की भी, क्योंकि वहाँ अलाउ भी नहीं था। और मैं निकलते निकलते दिखा रही थी कि देखो स्वर्वेद धाम कितना प्यारा है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे योगा होगा वगैरह सारी चीज़ें। बलिया वालों का नाम जिंदाबाद। ठीक है। और एक ड्रोन शॉट भी किसी ने बनाया हुआ था, तो उसको भी मैंने ऐड किया कि आप लोगों को पता चले कि दिन में ये कैसा लगता है और रात में कितना अद्भुत लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा है। मतलब दिल आ गया था इस पे, तो क्या बताऊँ, दिल आ गया था। ये बहुत अद्भुत था, बहुत बहुत बहुत। तो सारी चीज़ें आप देखो, और जितना हो सकता है मैं आप लोगों को जहाँ जा रही हूँ, टूर कर रही हूँ, कम पैसे में आप लोगों को आप ट्रैवल कर सकते हो ये मैं बताना चाहती हूँ। और क्या चीज़ देखने लायक है वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। तो ये मैं काल भैरव मंदिर के साइड पहुँची थी और कम ही वीडियोज़ ले पाई। जहाँ तक आपको बताया मैंने, मोबाइल डिस्चार्ज था, बारिश भी हो रही थी, बहुत चीज़ें थी। तो यहाँ चलते चलते, ये कौन सी जगह है मुझे पता नहीं है, और बस पता है कि काल भैरव मंदिर जा रहे थे तो कोई गली है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी, और ऐसे लाइन में लगे लगे हमें 1 घंटे के करीब लगा काल भैरव मंदिर के अंदर दर्शन करने में। और दर्शन भी बहुत, मतलब ज़्यादा देर दर्शन नहीं मिले, तुरंत ऐसे देखा, बस दर्शन किए और आगे बढ़ गए, ऐसा ही हुआ। लाइन बहुत भयंकर लगी हुई थी। ये काल भैरव मंदिर का गेट था, और यहाँ दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए हैं। तो बाहर निकलने में भी इतना टाइम लग रहा था, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और मैं कोई वीडियो बना नहीं पाई। फिर उसके बाद हम गए, कहाँ गए, हम शायद गोदौलिया गए थे। हाँ, गोदौलिया गए थे। गोदौलिया जाके मेरे दोस्त ने दिखाया कि ये देखो ये सारी चीज़ें टूटने वाली हैं, और टूट रही थी सारी चीज़ें, तो अब तक तो टूट भी चुकी होंगी। और ये पूरा गोदौलिया, क्योंकि कोई क्या कहते हैं, शाही नाले की खोज हो रही है, तो उसके चक्कर में सारी चीज़ें तोड़ी जा रही हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। फिर यहाँ का फेमस काशी चाट भंडार पे हम आए। फिर यहाँ से हमने टमाटर चाट ली, जो कि मुझे पसंद नहीं आई, वहाँ के लोगों को पसंद है, लेकिन भाई हम हैं इलाहाबादी चाट को पसंद करने वाला। इलाहाबाद मेरा ननिहाल है, तो हमें उसके सामने कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये हमारी प्रॉब्लम है। फिर हमने जो है वहाँ का मिश्रम, ये वही चाट है जो क्या कहते हैं, टमाटर चाट। फिर वो खाने के बाद हम निकले। फिर मैंने कहा कि यार ठंडाई पीनी है बिना भांग वाली, तो उसको मिश्राम्बू बोलते थे। फिर मैंने मिश्राम्बू पी, वो भी ठीक ठाक लग रहा था। फिर मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण मैं ज़्यादा चीज़ें बना नहीं पाई। फिर बस से मैं निकल गई बनारस से लखनऊ। लखनऊ के बाद हम ऐसे पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान नोएडा की तरफ बढ़ रहे थे। फिर नोएडा हम पहुंच गए, और यहीं पे मेरा ये वीडियो होता है समाप्त। तब तक लिए टाटा बाय बाय।